हम अपना सदन जोरदार तालियों के साथ शुरू करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज इस गणित की सदन में जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा होनी है मैं उनको पहले आपको बता देता हूं और लिखा भी हूं। आज चर्चा होने वाली है कि भिन्नों को तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त, द कंडीशन एसेंशियल्स फॉर कंपेयरिंग फ्रैक्शन। एंड सेकेंड जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगी वह समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहला के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं तो उसको संक्षिप्त रूप से आपको मैं याद करा देता हूं कि दो भिन्नों को तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ओके, व्हेन यू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, व्हेन यू कैन नॉट कंपेयर टू फ्रैक्शंस, व्हाट कंडीशंस यू शुड हैव टू कंपेयर टू और मोर फ्रैक्शंस। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो दो भिन्नों को हम तुलना कब कर सकते हैं इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। दूसरा चर्चा होगी समतुल्य भिन्नों के बारे में। उसकी चर्चा करने के पहले कुछ हम लोग एक्टिविटी करेंगे। लेकिन हम किस प्रकार के भिन्नों का तुलना करते हैं? पहला शर्त, क्वेश्चन, हम किस प्रकार के भिन्नों का तुलना कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस प्रकार भिन्नों का तुलना कर सकते हैं? तो पहला उसका शर्त है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? दैट शुड बी पार्ट ऑफ सेम होल। हम वैसे दो या दो से अधिक भिन्नों का तुलना कर सकते हैं जो एक ही प्रकार के संपूर्ण का भाग होते हैं। पहला शर्त। तो दो भिन्नों की तुलना करने का पहला शर्त क्या होगा? दो या दो से अधिक भिन्न एक ही संपूर्ण का भाग होना चाहिए। टू और मोर फ्रैक्शन शुड बी पार्ट ऑफ सेम होल। ओके, पहला शर्त। दो या दो से अधिक भिन्नों को तुलना करने के लिए उन्हें एक ही प्रकार के संपूर्ण का भाग होना चाहिए। पहला शर्त। सेकेंड, अगर वह हाफ ऑफ द लायन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉक, क्या लायन का आधा कॉक का आधा के बराबर होगा? हाफ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ट्रायंगल? नो, both have half of the same whole, but holes are not equal. Here whole is one circle, here whole is one triangle, so both whole are different, so half of the both whole should not be equal. इसलिए एक ही प्रकार के संपूर्ण का आधा भी बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों आधा, यू कैन राइट डाउन, अगर मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, यहाँ पर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आपने दो पार्ट में लिखा, दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया। सैडेड पार्ट, तो सैडेड पार्ट के करस्पॉन्ड कौन सा नंबर होगा, कौन सा फ्रैक्शन होगा? हाफ। यहां भी क्या होगा? हाफ। अब क्वेश्चन है कि दोनों तो हाफ ही है, तो क्या यू कैन पुट इक्वल साइन बिटवीन देम और नॉट? नॉट। व्हाई? बिकॉज this is the half of this circle and this shaded part is the half of this triangle. Circle and triangle are different holes, so half of the circle is not equal to the half of triangle. Okay, so for comparing two or more fractions, first condition,
they should be part of the same whole. If they are not the part of same whole, in this case you are not able to compare them. Okay, पहला कंडीशन. What is the second condition? Second condition is या तो उनके उन सभी भिन्नों का अंश बराबर होना चाहिए या तो उन सभी भिन्नों के हर बराबर होना चाहिए. पहला क्या शर्त है? दो या दो से अधिक. मैं बार बार लिखता हूं कि दो, क्योंकि तुलना करने के लिए कम से कम दो की आवश्यकता है और यह दुनिया तो द्वंद्व ही है. यहाँ हर कुछ दो से. आप जब कहते हो 1 मीटर तो 1 मीटर 2 बार आया है. ओके, तो तुलना करना होगा तो इकाई क्या है और दूसरा वह इकाई कितने में आया है. यानी कि जब भी कंपेयर करना होगा तो दो की कम से कम आवश्यकता. एटलीस्ट यू नीड 2 ऑब्जेक्ट्स, देन यू कैन कंपेयर देम. एक का कंपेयर क्या होगा? अब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को तुलना करने के लिए 2 या 2 से अधिक भिन्नों को अंश या हर बराबर होना चाहिए. 2 या 2 से अधिक भिन्नों को तुलना करने के लिए क्या होता है? बोलो, अंश या हर बराबर होना चाहिए. तीसरा बात, यदि अंश बराबर हो हर अलग अलग हो, तो मैं आपको बताया हूं कि जब भिन्नों के अंश बराबर हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसके संगत हर सबसे छोटा होगा. If we have 2 or more fractions and their numerators are equal, same, in this case the fraction will be the greatest, which denominator will be the least. Okay, भिन्नों के अंश बराबर होने पर वह भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसके संगत करस्पॉन्ड टू हर सबसे छोटा होता है. तथा वह भिन्न सबसे छोटा होता है जिसके संगत हर सबसे बड़ा होता है. बहुत स्पेस बहुत कम है, बहुत दिक्कत होता है. खैर लिखवा लिया हूं. तीसरा चीज यहां पर मैं मिटा देता हूं कि 2 भिन्न का यदि हर बराबर हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसके संगत अंश सबसे बड़ा होगा और वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसके संगत अंश सबसे छोटा होगा यदि सबका हर बराबर हो. थर्ड कंडीशन. चौथा, यदि सभी भिन्नों का हर बराबर हो, तेजी से लिखो, सभी भिन्नों का हर बराबर हो तब वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा. तथा वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसके संगत अंश सबसे छोटा होगा. Yes, these are the conditions for comparing fractions.
जब कभी भी आप फ्रैक्शंस का तुलना कर रहे हो तो वहां पर यह सभी शर्त उसके द्वारा फॉलोड होना चाहिए। यदि उन फ्रैक्शंस के द्वारा यह शर्त को फॉलो नहीं किया जाता है, इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू कंपेयर देम। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भिन्नों को तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, और इसके बारे में तो लगातार चर्चा हो ही रही है। थोड़ी सी अगर समझ में कमी है रह गई होगी तो नेक्स्ट मैं जब टॉपिक्स लाऊंगा तो थोड़ी सी उसमें रिपीट कर दूंगा। आइए मैं बता दूं, कैन आई डिलीट इट? आर यू गिविंग मी परमिशन टू डिलीट इट? नो। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपके बीच ऐसे विद्वान शिक्षक हैं। अगर लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो और विद्वान शिक्षकों की कमी है, तो आपके विद्यालय में आए और ऐसे ऐसे प्रतिभावान शिक्षकों और इनकी मेहनत को देखें। इनसे बहुत सीखने को मुझे भी मिला। मैं चाहता हूं कि आप सभी इन लोगों का मार्गदर्शन में यूं ही आगे बढ़ें। बिग क्लैपिंग करो सर की मेहनत के लिए। अब आइए, जो मेरा दूसरा टॉपिक्स है वह क्या है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। समतुल्य भिन्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन। What kind of fractions are said to be equivalent? दो या दो से अधिक भिन्न समतुल्य भिन्न कहे जाते हैं यदि उनके अंश और हर अलग होने के बावजूद भी एक ही मात्रा को बोध कराते हों। अर्थात तो वैसे भिन्न जिसके अंश और हर अलग अलग हो फिर भी वह सेम अमाउंट को ही बताते हो, तो ऐसे भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। आइए इस बात को बेहतर तरीकों से हम समझे, उसके पहले आपके साथ मैं एक गतिविधि करना चाहता हूं। ओके, देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लो यह जो कलरफुल जो आयताकार यह कागज का सीट है, इसको हमने एक मान लिया। क्या मान लिया हमने? चलिए, अब इसको एक मान लिया तो यह तो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन न भी दिखता हो तो यह कई टुकड़ों में बटा हुआ है। अब हम दिखाते हैं। इसको मैं दो भागों में अगर मोड़ दिया तो यहाँ पर इसको मैं काट के अलग नहीं कर रहा हूँ ताकि फिर मैं इसका आगे यूज कर सकूँ। तो संसाधनों को बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना ही शिक्षा का प्रथम शर्त है। तो मैं काटता हूँ नहीं, लेकिन यह जो धारी बन गई, क्रीच जो बनी हुई मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद जो यहाँ पर क्रीच बना, यह क्रीच समझो कि इसको दो भागों में बांट रहा है। तो इसको मान लो कि इस पूरे पेज को हम, यह कलरफुल जो कागज का है, यह जो टुकड़ा है आयताकार टुकड़ा अभी जो मिला है, इसी को हम क्या मान ले? एक मान ले। तो मुझे बताइए इसके हाफ पार्ट के लिए हम कौन सा संख्या लिखेंगे? चलिए, अब मुझे बताइए यह पूरा आपका एक है, तो हम इसको आधा भाग के लिए क्या लिखेंगे? 1/2 लिख दो। इसको कटिंग करो, दो भागों में बांटो। देखिए, इस
पूरे होल को मैं दो बराबर भागों में बांट दिया। यस सर। तो इस भाग, एक भाग मैं लेता हूं और ऐसे दो भागों से यह होल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और कैसे लिखेंगे? चलिए, अब चलिए ये दोनों पार्ट मिला करके एक होल बनता है ना? अब मैं इसको क्या कर लिया, दोनों मोड़ो, दो भाग में। अब उसी होल को मैं यहाँ क्या भाग में बांट दिया? अब बताइए तब इसके लिए हम क्या संग लिखेंगे? इसके लिए सोच लो, यहाँ पर यह होल कितने भागों में बटा हुआ है? चार भागों में। तो यहाँ समझो कि जब स्क्रीन पर गया तो बटा हुआ है, बांट के नहीं दिखा रहे हैं ना। तो बताइए कि इसके लिए कौन सा भिन्न लिखेंगे? 2/4। चलिए इसके लिए कितना लिखा? 2/4। यानी कि संपूर्ण को जब चार भागों में बांट करके दो भाग लिया गया, अर्थात यहाँ पर दो ऐसे टुकड़े हैं जिन चार टुकड़ों से होल बन जाता है। तो इसके लिए पहले क्या तुम लिखा था? इसके लिए क्या लिखा? चलिए अब इन लोगों को मैं देखता हूं क्या यह 1/2 और 2/4 जो दो फ्रैक्शंस है उनका साइज सेम है कि अलग अलग है? क्या है? तो बताइए कि 1/2 और 2/4 में कौन सा साइन लगना चाहिए, बड़ा, छोटा या बराबर का? बराबर का। ठीक है, चलो अब चलो फिर इसको दो भाग में मोड़ो यार, जो डबल स्क्रीच मारो इसको कभी आधा भी कहा था? यस सर। चलो इसको भी दो भाग में मोड़ो यार, इसको भी दो भाग मोड़ो। अब देखो याद करो कि इन दोनों को मिला करके एक होल हो जाता है। यस सर। अब होल कितने भागों में बांट दिए? देखो 4 भागों में। इन दोनों को मिला के 4 ही भाग हुआ। अब 8 भाग में से क्या भाग ले रहा है? 4। इसके लिए कौन फ्रैक्शन लिखेगा? क्या नाम है तुम्हारा? आ जाते हो क्योंकि अब आपके पास 4 टुकड़े हैं और कैसा 4 टुकड़े? जिन 8 टुकड़ों से होल बन जाता है। क्या अब देखो इसको लिखा 2/4 और पहले इसको यह क्या है? आधा है। तो देखो क्या 2/4 आधे के बराबर है कि नहीं बराबर है? तो क्या इसमें कौन सा साइन दिखाएगा? लिख दो। चलो इसको भी अब 2 पार्ट और करो। चलो इसको भी 2 बार और मोड़ो, एक बार और। अब देखो वो आधा क्या भाग में बट गया? देख लो 8 भाग में। चलिए ये भी तो 8 ही भाग में होगा। अच्छा दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? चलिए अब इस होल को कितने भागों में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? चलो इसके लिए कौन फ्रैक्शन लिखेगा? आगे पीछे वाला। आओ आओ वहां लिखो साइड में लिखो। अब क्या 8/2
8/16 यह तो आधा पहले था। क्या 8/16 आधे के बराबर है? तो यहाँ पर बराबरी का चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो फिर इसको चलो और बोलो एक बार, फिर ऐसे फोल्ड करना। चलो आ जाओ। अब देखा जाए, अब आपके दोनों मिलाकर के एक संपूर्ण है। यस सर। और संपूर्ण के भागों में बटा हुआ है। अब इसके लिए फ्रैक्शन लिखो। कौन लिखेगा? लिखेगा? आ जाओ आ जाओ। अब आपके पास कितने यहाँ पर टुकड़े हैं? अब ऐसे कितने टुकड़े से होल बनता है? अब देखो तो अब पहले तो इसको आधा कहता था। यस सर। तो 8/16/32 क्या आधा के बराबर है? यस सर। तो क्या यहाँ बराबरी का चिन्ह लगेगा? चलिए अब आइए ध्यान देंगे इस गतिविधि में। पहले तो है कि सभी भिन्नों के बीच में बराबरी का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सभी फ्रैक्शन एक ही होल के भाग होंगे। यहाँ पर देखिए इस भिन्न में अंश और हर अलग अलग है। इस भिन्न में अंश और हर, इस भिन्न में अंश और हर, इस भिन्न में अंश और हर। इन भिन्नों के अंश और हर अलग होने के बावजूद भी वह समान मात्रा को बोझ करा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर शोइंग सेम अमाउंट्स। ओके, अर्थात ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर अलग अलग हो है, फिर भी वह जो भिन्न है वह एक ही मात्रा को बता रहे हैं, अलग अलग मात्रा को बता। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। ओके, तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। और समतुल्य भिन्न की भी बात होगी तो जब दो या दो से अधिक भिन्न होंगे। तो दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग होने के बाद भी, वे समान मात्रा को बोध कराते हैं। समान मात्रा, सेम अमाउंट। अंग्रेजी में लिख लो सेम अमाउंट। समान मात्रा को बोध कराते हैं। समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। ओके, तो दो या दो से अधिक भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग होने के बावजूद भी वे समान मात्रा को बोध कराते हैं, समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो आपको याद होगा, पहले एक संपूर्ण को दो भागों में बांट करके एक भाग लिया, उसी संपूर्ण को चार बराबर भागों में बांट के कितना भाग लिया? दो भाग लिया। उसी संपूर्ण को 8 बराबर भागों में बांट करके 4 भाग लिया। उसी संपूर्ण को 16 बराबर भागों में बांट करके और कै को पार्ट लिया? 8 पार्ट। और कैसा पार्ट? 16वां पार्ट। 16 भागों बांटने के बाद जो पार्ट मिलता है, यहाँ पर 8 भागों में बांटने के बाद जो पार्ट मिलते हैं वैसे पार्टों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ पर 4 भागों में बांटने के बाद जो भाग मिलते हैं वैसे भागों की संख्या कितनी है? 2। या 2 भागों में बांटने के बाद जो भाग मिलती है वैसे भागों की संख्या क्या है? 1। तो इन सभी भिन्नों में आप बराबरी का चिन्ह लगाया,
क्योंकि सबको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रख करके देखा कि ऑल फ्रैक्शंस आर ऑफ सेम साइड। क्योंकि एक दूसरे को ढक लिए इसलिए इनके बीच में इक्वलिटी का सीन लगाया। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। जरा पैटर्न देखो, इनका अंश 1 और 2 है, तो यहाँ 2 से 4 क्या गुना हो गया? तो इनका अंश भी क्या हो गया? इनका अंश 4 था तो कि यहाँ पर कितना गुना हो गया? तो इनका सॉरी हर 2 गुना, तो अंश भी क्या हो गया? यहाँ पर देखिए यह गुना कितना हो गया? यह भी कितना हो गया? अगर यहाँ से यहाँ पर बात करिए 2 से 16 पहुंचने के लिए कितना से गुना करना पड़ा? 8 से। तो इसके संगत जो अंश है इसके संगत 1 से 8 तक पहुंचने के लिए 8 से गुना करना पड़ा। पैटर्न को फॉलो करेंगे, अंत में हम लिख देंगे। अपना भी आईक्यू का प्रयोग करें कि यह सभी समतुल्य भिन्नों में अंश और हर में क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? यस। किसी भिन्नों का हर अगर तिगुना हो गया और अंश भी तिगुना हो गया तो वहां जो भिन्न प्राप्त होगा, जो अंश और हर से बना जो भिन्न प्राप्त होगा वो पहले वाला क्या होगा? समतुल्य। समतुल्य मतलब तुलना में समान। समतुल्य के मतलब क्या हो गया डियर? तुलना में समान। और तुलना किसका किया जाता है गणित में? मात्राओं का। तुलना किसका किया जाता है? मात्राओं का। यस। तुलना आप किसका करते हैं? मात्राओं का, अमाउंट्स का। अगर अमाउंट्स बराबर हैं, अंश और हर बराबर हो कि नहीं हो, लेकिन अमाउंट्स बराबर होना चाहिए। अमाउंट्स बराबर अगर होता है तो वह सभी भिन्न क्या कहलाते हैं? समतुल्य। तुलना करने योग्य, है ना? तुलना में समान। अंश और हर में समान नहीं, तुलना में समान, है ना? यहाँ अंश और हर कुछ भी नहीं है। अंश और हर सिर्फ रिफरेंस पॉइंट है ना? वह अंश और हर से भिन्न किसी संख्या के बारे में विचार की जा रही है ना? ओके, चलिए लिख लिया है। अर्थात 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग हो फिर भी वे भिन्न तुलना में क्या हो? समान हो। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए अब मैं बोर्ड पर एक्टिविटी करता हूं। क्योंकि संसाधनों का कम से कम उपयोग करना ही बुद्धिमानी है ना? हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है। यह भी जानते हैं कि इन संसाधनों की आवश्यकता हमारी अगली पीढ़ियों को भी है। तब सीमित संसाधन जिसका आवश्यकता आने वाले पीढ़ियों को भी है, तो उस सीमित संसाधन का कम से कम प्रयोग करें, यही स्किल अपने अंदर में डेवलप करना है। तो मैंने एक पेपर का यूज किया और बाकी मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यह 60 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। मान लीजिए ये भी 60 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर है और ये भी 60 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ओके, यहाँ पर हम बार बार रेक्टेंगुलर ही क्यों लेते हैं? दूसरे शेप का भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन वहां पर इतना तेजी से क्रिया करना संभव नहीं है। इसलिए सुविधा के लिए मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को लेता हूं। और यह आइडिया हर प्रकार के जो आकार वाले वस्तुओं पर आप अप्लाई कर सकते हो। हर प्रकार के आकार वाले, अलग अलग प्रकार के माप वाले वस्तुओं पर भी यह कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। ओके, देखिए ये भी 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। सबकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों आयताकार पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? पूर्णतः एक दूसरे को ढक पाएंगे अथवा नहीं ढक पाएंगे? यस, दे विल कवर ईच अदर कंप्लीटली। ओके, तो हम कहेंगे कि ऑल हैव सेम साइज, इसलिए यह भी 1 है, यह भी 1 है, ये भी 1 है। एक ही होल है, राइट है ना? तो कोई एक ही होल हो कई बार आ सकता है।
लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक ही प्रकार के होल, एक ही होल नहीं, एक ही प्रकार के होल। अब देखिए, इसको मैं 3 भाग में बराबर बराबर बांटता हूं। तो इस पूरे बड़े खंड को मैं 3 खंडों में, छोटे खंडों में बांटूंगा, तो प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? 1। तो प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी? ओके, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए, यहां पर मैं 2 भागों में बांटा, तो प्रत्येक की लंबाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। 30। चलिए, यह 30 सेंटीमीटर हो गया। याद कर लेंगे कि यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर दिखाई पड़े आपको। और मैं इसको क्या किया, सॉरी, 3 भागों में बांटा है। 1, 2, 3। तो इसको भी यहां पर 3 भागों में बांट देते हैं। 1, 2, 3 हो गया। इसको भी यहां पर 3 भागों में, 1, 2, 3। यहां पर 3 खंडों में बांटा गया। प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक पार्ट में ले लिया। चलिए, अब इसके 3 खंड है, इस खंड को भी 2 भागों में बांट दे, इस खंड को भी 2 भागों में बांट दे, और इस खंड को भी 2 भागों में बांट दे। तो पहले से 3 खंड बराबर बराबर थे, और प्रत्येक खंड को 2-2 भागों बांटा, तो यहां पर संपूर्ण कितने खंडों में बट गए? 6 खंडों में। अब 6 खंड पार्ट में बटे हुए हैं, तब यहां पर हम क्या पार्ट ले रहे हैं, देख लो, यह फ्रैक्शन दिख रहा है यहां पर ये। अब आइए, यहां पर 6 पार्ट में, अब यहां पर प्रत्येक पार्ट को भी 2 भाग में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छोटे छोटे कितने पार्ट हो गए? कितने हो गए? 12 हो गए। अब चलिए, मैं फिर यहां से अब 12 टुकड़ों के तुलना में मैं यहां पर ले रहा हूं। आइए, तो इसके लिए कौन फ्रैक्शन लिखेगा? आ जाओ, 1 बाई 1। लेकिन यहां पर देखना है कि बराबर कितने टुकड़े में है और क्या टुकड़ा उसमें शामिल है। ओके, लिखिए यहां पर। नहीं, कितना पार्ट लिया गया है? बहुत अच्छा। चलो, इसके लिए कौन लिखेगा? यहां से यहां तक आओ, आओ। हाँ, तुम तो लिखी देगा। और आओ पीछे। तुम सही है, ठीक है। इसके लिए कौन लिखेगा? हाँ, जल्दी आओ। चलो, अब मुझे बताओ कि यहां से यहां साइडेड पार्ट की लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक साइडेड पार्ट की लंबाई कितनी है? और यहां से यहां तक साइडेड पार्ट की लंबाई कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर का टुकड़ा के लिए फ्रैक्शन क्या क्या लिखा? 1/3 लिखा, 3/6 लिखा, और 6/12 लिखा। तो तीनों फ्रैक्शन क्या बराबर है? नो, नो। चलो, अब बताओ 1/3 की लंबाई कितनी हो गई? तुम बताओ। चलो, 3/6 की लंबाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, 20। जब हम इसको 6 भागों में बांटे थे, तो प्रत्येक की लंबाई 10 हो गया, तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? तो मैं फिर तो पूछ रहा हूं, 3/6 की लंबाई कितनी हो गई? 1/3 की लंबाई क्या सेंटीमीटर हो गई बताओ तो? 30 सेंटीमीटर। 20 हो गई। तो यहां पर गलत लिख दिया हमने, हमें गलत कर दिया।
गलत थोड़ा थोड़ा था मतलब पहले यहाँ पर गलती बना। चलो ये भी चलो इसके लिए क्या लिखो बोलो तो। अब क्या स्थिति है बोलो। क्यों बराबर है कि 1/2 की भी लंबाई कितना हुआ? 3/6 की भी लंबाई कितना हुआ? 6/12 जो होल का 6/12 है उसकी भी लंबाई कितना हुआ? फिर से बोलना। संपूर्ण का 1/2 जो होगा उसकी लंबाई कितना हुआ? संपूर्ण का 3/6 का लंबाई कितना हुआ? सेम होल के 6/12 की लंबाई कितना हुआ? तो क्या यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया जा सकता है? तब इन सभी फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? समतुल्य भिन्न। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इन भिन्नों के अंश और हर अलग है, फिर भी वह सेम अमाउंट को बता रहा है, इसलिए ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या बोलेंगे? इसलिए 1/2 और 3/6 समतुल्य है, तो 2 से 6 पहुंचने के लिए 3 गुना करना पड़ा। तो यहाँ पर इसके भी अंश इसके अंश से कितना है? इनका हर को 2 गुना कर दिया गया, इनका अंश भी यहाँ क्या है? तो कुछ पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न को फॉलो करो, अंत में लिखो। यानी कि समतुल्य भिन्न जो है, समतुल्य भिन्न के बीच में कोई पैटर्न देख रहे हो कि समतुल्य भिन्न में अंश जो है जितना गुना हो जाता है हर भी क्या होता है? या समतुल्य भिन्न में अंश जितना भाग हो जाएगा हर भी क्या हो जाएगा? यानी किसी अंश और हर में समान संख्या से गुना करने के बाद प्राप्त अंश और हर से बना भिन्न पहले वाला भिन्न का क्या होगा? समतुल्य होगा। समझ गया ना? फिर मैं एक उदाहरण और लेता हूं। देखिए, आपके मम्मी के द्वारा उनके तावा पर उनके द्वारा बनाई गई रोटी, यह सब बराबर बराबर है। आपके मम्मी ने आपके लिए तावे के साइज का कितना रोटी बनाया है? हेलो, तो तावे के साइज पर बनी हुई प्रत्येक रोटी को आप एक संपूर्ण मानते हो? और चूंकि तावा का साइज बराबर है इसलिए उसमें बनी हुई रोटी के साइज भी क्या होगा? आइए अब देखिए, आओ। अच्छा, यहाँ पर संपूर्ण को मैं कितने भागों में बांटा? यहाँ पर संपूर्ण को कितने भागों में? यहाँ पर संपूर्ण को 10। यहाँ पर संपूर्ण को कितने भागों में? 12 ना बताऊं? तो 10 भागा में क्या भागा इसमें है? चलो यहाँ पर गलत हो गया ना। यहाँ पर क्या भाग में बोलो? 4। यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर 16 हुआ कि नहीं है? 10 ही है। एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया,
कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 16 करना है तो प्रत्येक को करना होगा ना। इसको भी, इसको भी, इसको भी 16 छोड़ दो, 2 ही का रखो, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। चलो इसके लिए कौन लिखेगा? इसके लिए चलो अब यहाँ पर साइड बाय साइड में लिख रहा हूँ 1/4 और 2/8। अब चलो इसमें से चिन्ह का प्रयोग करना है, कौन करेगा? कौन चिन्ह करेगा बताइए? Which sign you will put between them? कौन साइन लगेगा? कौन बताएगा? कौन सा साइन हो बोलो? यानी कि यह दोनों भिन्न क्या है? समान, समान नहीं है, तुलना में समान है। समान नहीं था, तुलना में समान, इसलिए दोनों भिन्न क्या है? समतुल्य है। ये कैसे दोनों भिन्न है? 1/4 बराबर 2/8 लिख सकते हो। मान लो कि इनकी 4 में 25 से गुना कर दो तो कौन संख्या मिलेगा? 100। तो सेम टाइम में इसके अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो कौन संख्या मिलेगा? 25 तो 25/100 1/4 क्या हो गया? समतुल्य। तो इस गतिविधि के द्वारा आप समझ सके होंगे कि दो समतुल्य भिन्न अगर हमें दिखाई पड़ा तो उनके अंश और हर में कैसा रिलेशन होता है। इसलिए मैं एक समतुल्य भिन्न, एक मैं कोई भिन्न लिख रहा हूं, अब तुम लोग आकर के उसका समतुल्य भिन्न को लिखना है 1 by 1। मैं लिखता हूं 3/5। कौन 3/5 के बराबर दूसरा भिन्न लिख पाएगा? कौन लिख पाएगा? लिखो। एक 3/5 एक ऐसा भिन्न लिखना है जिसका अंश और हर 3 और 5 से अलग हो, लेकिन 3/5 का ही अमाउंट को शो कर रहा हो। 6/10 वेरी फाइन। कोई तीसरा भी लिख सकता है? यस सर। लिखो। वेरी फाइन। कोई और लिख सकता है? ठीक है, सही है। चलो कौन लिख सकता है? और कौन लिख सकता है? तुम तो लिख देना। और कोई? चलो और जल्दी से। सही है जी। नहीं सर, क्या गलत किया है? तो कौन सुधार सकता है? सुधार दो क्या? सही है। यस, तुम भी एक बना सकते हो। देखो पड़ेगा। आ जाओ, आओ। और कौन लिख सकता है? आ जाओ। और कौन लिख सकता है? आ जाओ, जो तो लिखे हो जाओ। दिए हुए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखना है। तेज से आओ। चलो यहाँ पर तुम लिख दो, बराबर चिन्ह लगा करके। यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दो। सही है। देख लो ज्यादा। नहीं सर, सही है। सही है। और कोई? और लिख एक एक लिख डालो। सब आ जाओ, लिखो।
चलो लिखो। तो सही सही सुधारो। एक छोड़ दो। जब यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 से 30 तक पहुंचने में कितना दुगुना किया? नहीं समझ आ रहा। इसको सुधारो। अगर हर 30 को कहेंगे तो क्या अंश क्या होगा? 33 और जब 30 हुआ तो फिर इसको छोड़ो ना भाई, इनको जो लिखा होगा अब अंश क्या होना चाहिए? अरे यहाँ पर यह भिन्न है ना, यहाँ पर 30 लिखे ना, इसका हर 30 हो गया तो अंश क्या रखेगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा? भाई सारा कौन बोलेगा? लिख दो। वेरीफाई। सही है, सही है। क्या सोच करके आई थी? कौन इसको करेक्ट करेगा? कर दो करेक्ट। लेकिन दोनों मिटा दिया यार। देखो अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या 3/5 के समतुल्य इतना ही भिन्न होंगे कि बहुत सारे भिन्न होंगे? बहुत सारे। तो अपना अनुभव से बताओ, तुम्हारा अंतर ज्ञान क्या कहता है? किसी भिन्नों के समतुल्य रूप कितने होंगे? यहाँ से क्या आइडिया आया? ये सुनो, किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न क्या होते हैं? असीमित होते हैं। क्या होते हैं बोलो? असीमित होते हैं, उनकी सीमाएं नहीं है। दूसरा बात देखो, 3/6 और 6/10 यहाँ पर देखो समतुल्य है, तो इसका हर देखो, इसके हर का कितना है? 2 गुना। तो इसका अंश भी इसका अंश क्या है? 2 गुना। अगर आप इसको और इसको देखते हो तो देखो इसका हर का क्या है? 3 गुना। तो इसका अंश क्या है? 3 गुना। यदि इसको और इसको देखते हो तो ध्यान से देखो, इसका हर इसके हर का क्या है? 4 गुना। तो इसका अंश भी क्या है? तो क्या देख रहे हो? किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न में किसी भिन्न का जो समतुल्य भिन्न है उसका अंश भिन्न के अंश का जितना गुना होता है उसका हर भी उसके हर का उतना ही गुना होता है। अर्थात किसी भिन्न में समान संख्या से एक ही साथ अंश और हर में भाग देने पर, गुना करने पर या भाग करने के बाद, भाग करने के लिए शर्त है कि वहां पर संख्या में 0 नहीं लेना है, नॉन जीरो नंबर। यदि किसी भी संख्या से या अशून्य संख्या से अंश और हर में भाग करके या गुना करके जो आपको अंश और हर प्राप्त होगा उससे बड़ा भिन्न पहले वाला भिन्न का क्या होगा? समतुल्य होगा। अर्थात लिखा जाए, सुनो, तो इन समतुल्य भिन्नों का पैटर्न में देखा ना, इसका अंश देखो, अगर इसका तुलना करोगे तो इसका अंश 15 के जितना गुना है उसका हर 30 भी इसके हर का उतना ही गुना है। इसका तुलना करोगे 3/5 और 18/30 दोनों समतुल्य क्यों हैं? क्योंकि इनके हर का 6 टाइम है, तो इनका अंश भी इनके अंश का क्या है? 6 टाइम। 6 टाइम 3 18, 6 टाइम 5 30 है ना? तो हम लोग लिख लेते हैं। अर्थात किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न को प्राप्त करने के लिए उसके अंश और हर में शून्येतर संख्या से
गुना करते हैं या शून्येतर संख्या से भाग करते हैं। और गुना और भाग करने के बाद गुणनफल और भागफल के रूप में प्राप्त और अंश और हर से बना भिन्न पूर्व के भिन्न का क्या होता है? समतुल्य। अर्थात लिख लीजिए, किसी दिए हुए भिन्न के समतुल्य भिन्न लिखने का नियम, किसी भिन्न के अंश और हर में शून्येतर संख्या, कौन सा प्रोग्राम बोलो? शून्येतर संख्या, शून्य को छोड़ करके नॉन जीरो नंबर। शून्येतर संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन जीरो नंबर। किसी भिन्न के अंश और हर में शून्येतर संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त गुणनफल रूप में अंश या हर, अंश और हर तथा भागफल के रूप में प्राप्त याद रखिएगा, भाग करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त, गुणनफल के रूप में प्राप्त अंश और हर तथा भागफल के रूप में प्राप्त अंश और हर से बना भिन्न पूर्व के भिन्न का समतुल्य होता है। समतुल्य का मतलब क्या होता है? तुलना में समान। समतुल्य क्या होता है बोलो? तुलना में समान। और तुलना किसका? मात्राओं का। ओके, तो किसी भी भिन्न में शून्येतर संख्या से अंश और हर में गुना करो तो गुणनफल के रूप में जो प्राप्त अंश और हर से बना भिन्न, या भाग करो भागफल के रूप में प्राप्त अंश और हर से बना भिन्न पूर्व के भिन्न का क्या होता है? समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट। ओके, तो आज की सदन के समाप्त करने के पूर्व इस सदन में हुए चर्चा का संक्षिप्त रूप क्या है या सार बिंदु क्या है, इसको मैं एक बार दोहरा देता हूं। आज के सदन में हम लोगों ने चर्चा किया कि दो या दो से अधिक भिन्नों को तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए। साथ ही साथ इस सदन में यह भी चर्चा हुआ कि दो या दो से अधिक भिन्न ऐसे मिलेंगे जिनके अंश और हर तो अलग होंगे लेकिन वह समान मात्रा को बोध कराते होंगे। अर्थात इस सदन में समतुल्य भिन्न के बारे में भी चर्चा हुई और हमने यह सीखा कि किसी दिए हुए भिन्न के समतुल्य भिन्न कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जाना कि दिया हुआ भिन्न के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए अंश और हर में या तो शून्येतर संख्या से गुना करना होगा या तो शून्येतर संख्या से भाग करना होगा। गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल के रूप में अंश और हर जो होगा उससे जो बना हुआ भिन्न होगा, पहले वाला भिन्न का क्या होगा? समतुल्य होगा। भाग करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त अंश और हर से बना भिन्न
भी पूर्व के भिन्न का समतुल्य होगा। इन्हीं जानकारियों के साथ आज सदन को स्थगित करते हैं, फिर अगले सदन में हम भिन्न के बारे में हम चर्चा करेंगे।